हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी डेक से देखूंगी सबसे पहले कि आपके लिए क्या एनर्जीज इस वक्त चल रही हैं आपके आसपास, या क्या आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हो, या अपने नियर फ्यूचर की एनर्जी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो चीजें यहाँ पर बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप इन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। ओके, सबसे पहला यहाँ पर जो एनर्जी, ओके ओके, फ्रेंडशिप एंड क्वारल, या कार्ड्स आर वेरी क्लियर कार्ड्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या फॉर्च्यून, बॉटम की एनर्जी, रिवेंज। ओके गाइस, बहुत डीप यहाँ पर आप में से काफी लोग साइकिक हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपकी साइकिक पावर्स इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है। आप कैट्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी साइकिक पावर्स जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। आप चीजों को एक्सपोज करने वाले हो। ठीक है, और ये आप एक्सपोज इसलिए करने वाले हो क्योंकि आपके अंदर वो पावर दी है डिवाइन ने कि आप चीजों को लाइट में लाने की शक्ति रखते हो। जो चीजें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, वो आपसे कभी नहीं छुप सकती। ठीक है, ये आपकी पावर है। ठीक है, क्योंकि एक साइकिक की पावर होती है और ये आपका काम भी है। कहीं ना कहीं ये आपके पर्पस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये आपके जीवन का जो लाइफ पर्पस है उससे रिलेटेड है, क्योंकि आप ना इस अर्थ पर आए हो लोगों को एक्सपोज करने, लोगों को लाइट पर लाने। ठीक है, उनकी असलियत बाहर निकालने, और इसीलिए लोग आपसे इरिटेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनके असली रूप को सामने लेकर आते हो। ठीक है, आप उनके असली चेहरे को सामने लेकर आते हो। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, प्रोटेक्शन, बट आपको माता रानी का प्रोटेक्शन मिल रहा है। माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। शेरों वाली माता जो है, ठीक है, माँ काली हो सकती है, माँ शक्ति हो सकती है, वैष्णो माता हो सकती है। ठीक है, आप जिस भी शक्ति को मानते हो वो शक्ति की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। और मैं यहाँ पर देखिए, मैं एक एक करके कार्ड्स आपको दिखाऊंगी कि देखिए यहाँ पर आ रहा है क्रिटिसिज्म एंड दी लस्टफुल, ये एनर्जी। ठीक है, ये जो भी एनर्जी है, सबसे पहले मैं आपको नंबर्स दिखा देती हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, नंबर 3 है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, एंड नंबर 5 भी है। ओके, तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब ये जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है किसी हंग्री ग्रीडी पर्सन की। हंग्री ग्रीडी पर्सन, ठीक है, इसने या तो आपको ऑफर किया है कुछ, या कोई अपोलॉजी की है, या आने वाले समय में ये पर्सन कर सकता है। बट यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है वो ये आ रही है कि आपको इसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ये एक इविल पर्सनैलिटी है, ये एक डेमोनिक पर्सन है, इविल पर्सन है। इसके बहुत सारे छुपे हुए राज हैं। ये देखिए, मुझे यहाँ पर सबके लिए नहीं कह रही मैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा चैनलाइज हो रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक करने के लिए एनिमल सेक्रीफाइसेस भी किए हैं ताकि आपकी इमेज को खराब कर सके। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कार्ड आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है इसने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया आपके पीठ पीछे। ठीक है, जो लोग आपको अप्रिशिएट करते थे, जो लोग आपको लाइक करते थे, जो आपको पसंद करते थे, इस पर्सन ने उनके सामने ऐसी चीजें की है, ऐसी क्रिटिसिज्म आपके बारे में किया है कि जिसकी वजह से वो जो आंखें थी जो आपको बहुत प्रेम से देखती थी, या जो लोग बहुत आपसे मतलब इम्प्रेस बहुत ज्यादा थे, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से कोई बहुत इम्प्रेस थे जो लोग। ठीक है, आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर करके इस पर्सन ने उन लोगों को आपके खिलाफ कर दिया या आपसे डिस्टेंस करवा दिया। ठीक है, ताकि आपको आपको ऐसा फील हो कि आप उन लोगों से बिलोंग नहीं करते हो। ठीक है, या आपको बाइकआउट फील करवाने के लिए ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इस पर्सन ने किया है ये।
ओके। एंड यहाँ पर आ रहा है क्योंकि आप इन्वेंशन कर रहे हो, तो अब आकर के ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ पहले पास्ट में आपकी बहुत अच्छी दोस्ती यारी हो सकती है, या ये कोई रिलेटिव है तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन तब आपको पता नहीं था, क्यों? क्योंकि तब ये मून की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये पर्सन पहले कैसा था आपको शायद आइडिया नहीं था, क्योंकि आप बहुत प्योर दिल के हो, आपका हार्ट जो है वो बहुत प्योर है, तो आपने कभी इस पर्सन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा। आप लेकिन कितने क्रिएटिव हो इस पर्सन को पता है, आप कितने ज्यादा इनोवेटिव सोल हो, आपके अंदर कितनी यूनिक क्वालिटीज हैं, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है। आप एक मल्टीटास्किंग वुमेन दिखाई दे रहे हो मुझे, या मैन हो तो आप मल्टीटास्किंग मैन हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी नजर आ रही है कि इस पर्सन ने बहुत पहले ही भाप लिया था, और इस पर्सन का झूठा प्यार भी, इस पर्सन ने आपको झूठा प्यार भी दिखाया पास्ट में, ऐसा दिखाया कि इसके अलावा कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है, इस पर्सन के अलावा कोई आपसे इतना प्रेम नहीं करता है, और आप इस पर्सन की बातों में भी आए हो पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी आ रही है गाइस, लेकिन अब आपके सामने ये पर्सन खुल के आया है क्योंकि आपने इसको एक्सपोज कर दिया। दैट्स इट, आपने इस पर्सन को एक्सपोज कर दिया, इसलिए अब ये पर्सन डायरेक्टली आपसे सामने आ चुका है, अपनी नफरत दिखा रहा है, ठीक है, आपके सामने गुस्सा जाहिर कर रहा है, या फिर अगर ये कुछ बोल नहीं भी रहा है तो भी आपके खिलाफ है, ये बात आपको साफ साफ नजर आ रही है गाइस। और ये चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इसको एक्सपोज कर दिया है, आपको इसकी रियलिटी पता चल चुकी है, आप इस पर्सन की सच्चाई जानते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये पर्सन आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको कंट्रोल करने के लिए कोई नई तरीके की स्कीम लगाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप कैसे भी करके इसके सामने हार मान जाओ। लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप एक स्टार चाइल्ड हैं, ठीक है, और ये आपको याद रखना है, इसलिए आपको अभी पीस मेकर रहना है, अपनी पीस को मेंटेन करके रहना है, और जो सिचुएशन चल रही है, जैसी भी चल रही है, फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल रहने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे देखिए, एक जब तूफान आता है, ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे लचीले होते हैं ना, तो वो तो उस तूफान को झेल जाते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे सख्त रहते हैं, ठीक है, अकड़ में रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो सीधा टूट के गिर जाते हैं। ये स्टोरी आपने बचपन से सुनी होगी, या ये बात आपने किसी ना किसी से कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। तो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है कि जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल रहोगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को नो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्ट करोगे, बहुत ज्यादा शांत, जितना ज्यादा ब्रीदिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जितना ज्यादा शांत रहोगे, अपने आप को जल्दी किसी के वजह से टेम्पर नहीं होने दोगे, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके रखोगे, किसी की टेम्पटेशन में नहीं आओगे, लालच में नहीं आओगे, अगर ये चीजों का बैलेंस करके चलते हो, और बहुत ज्यादा अपने गुस्से से लीड नहीं करोगे, ईगो से लीड नहीं करोगे, ये सारी चीजों का अगर आप ख्याल रखते हो, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन आपसे रिवेंज लेने की कोशिश में है, इसकी कोशिशें नाकामयाब रहने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। ये कोई कपल भी हो सकता है गाइस, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं एक डिवाइन चाइल्ड को कैद करना चाहता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, कोई स्कीम चल रही है ताकि आपको ये इंडिपेंडेंस ना मिले, या इस पर्सन की ये स्कीम है कि आपको ये इंडिपेंडेंस ना मिले, जबकि आप भक्त हैं, डिवोशन में हो आप, ठीक है, आप एक सच्चे भक्त हो ईश्वर के। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर आ रही है गाइस कि आपकी इंडिपेंडेंस को टारगेट करने के लिए ये जो कपल है, या ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक डिवाइन के बच्चे को टारगेट करे, ताकि कैसे भी करके उसको कैद कर दिया जाए। आप नंबर्स देख रहे हो, 12, 2 एंड 1, 12, 21 मिरर नंबर्स है गाइस। तो ये सिचुएशन से आप इस वक्त डील जरूर कर रहे हैं, और ये पर्सन पूरी पूरी, देखिए इस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है पता है, जब ये आपके साथ था तो ये आपका फायदा उठा रहा था, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि ये पर्सन ग्रीडी पर्सन है, ये आपका फायदा उठा रहा है, इसकी इंटेंशंस खराब हैं, तो आपने इससे डिस्टेंस कर लिया, इससे कट ऑफ कर लिया। तो इस पर्सन को ये चीज ना और ज्यादा अपनी प्राइड पे, ईगो पे इस पर्सन ने ले ली, क्योंकि इसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस पर्सन को ये कुछ भी नहीं समझते थे, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ये आपको कुछ भी नहीं समझते थे, इनको लगता था जो है यही है, और यही एक परफेक्ट इंसान है, इनके अंदर ही सारी क्वालिटीज हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे इनकी जेलसी बढ़ती गई, जैसे जैसे आपने इनसे कट ऑफ करना शुरू किया, इस पर्सन की ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि इसको ये लगता था कि आप कैसे इसको कट ऑफ कर सकते हो, ये काम तो इसने, इसका ठेका तो इस पर्सन ने ले रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने कट ऑफ किया तो इसकी ईगो हर्ट हो गई, और इसने सोच लिया कि जिस तरीके से आपने इसके साथ कट ऑफ किया है, वैसे आपकी भी जो लव लाइफ है वो खराब हो जाए, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लवर्स देख रहे हो ना, ये देखिए, दो लोगों की डेथ की प्लानिंग,
या अगर आपकी फैमिली लाइफ भी है, आप मैरिड भी हो, तो आपकी पूरी फैमिली लाइफ को खराब करने के लिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर किसी का सेक्रीफाइस किया गया है, किसी एनिमल का, या फिर कुछ भी हो सकता है। वो तांत्रिक क्रियाएं वगैरह जो होती है ना, मारण क्रिया वगैरह, ये सब चीजें मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही हैं। तो ये सबके साथ तो नहीं जाएगा गाइस, क्योंकि ये चीजें इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का, किसी ना किसी का यूज किया गया है यहाँ पर, या किसी के पास जाके करवाया गया है। ये ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी भी हो सकती है, बट आपकी लाइफ में जो है, मैं फॉर्च्यून आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सन है, ठीक है, और ये लाइट गिर रही है यहाँ पर, ये अर्थ है, और यहाँ पर ये स्टार्स की एनर्जी। ये दिखा रहा है कि आपको भेजा गया है स्पेशल मिशन के लिए, इस अर्थ पर भेजा गया है किसी स्पेशल रीजन से, ठीक है, ताकि आपका जो, आपके अंदर की जो लाइट है वो औरों को रास्ता दिखाए, औरों का पथ प्रदर्शन करे। ये चीजें मैंने आपको पहले भी रीडिंग्स में बताई हैं, और ये यहाँ पर ये चीजें कंफर्म हो रही है कि आप एक स्टार चाइल्ड हो, और आप यहाँ पर अगेन 11 नंबर है, तो डेफिनेटली आपकी इंडिपेंडेंस मिलना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो डिविनेशन के ऊपर है। आप भक्ति सिखाओगे लोगों को, ठीक है, आप लोगों का मार्गदर्शन करोगे, सही तरीके से सही धर्म के रास्ते पर चलना सिखाओगे। एंड अगेन यहाँ पर ये देखिए स्टार सीड्स की एनर्जी, सन एंड मून की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपका यिन एंड यांग जो है वो बैलेंस में है। और यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपका होना जरूरी है गाइस, ठीक है, आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस पर्सन की यहाँ पर और भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। नो, ये नहीं लूंगी मैं अभी, टैरो से देखते हैं, ठीक है, टैरो से देखते हैं और क्या मैसेज आता है इस पर्सन के बारे में, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जो रिवेंज लेने के लिए इतना पागल हुआ है, या ये आपको हैंगमैन की सिचुएशन में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, आपने इनसे कट ऑफ कर लिया, ठीक है, और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने इनसे कट ऑफ कर लिया। तो ये चाहते हैं कि आपको कैसे भी करके आपकी जो ये फ्रीडम है ये आपसे छीन ली जाए, ठीक है, आपको फिर से लटका दिया जाए, या ये भी नजर आ रहा है मुझे कि कुछ कुछ लोगों के केस में ये भी नजर आ रहा है कि आप लोगों के जो ये हेटर्स हैं, या ये जो भी कॉम्पिटिटर है, या जो पर्टिकुलर ये पर्सन है, ये चाहता है कि आप खुद ब खुद अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो जाओ कि आप सुसाइड कर लो, ठीक है, ये चीज भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या इस पर्सन की नजर आपके पैसों पर है, आपके फाइनेंशियल गेन पर है, इनको पता है कि आप सक्सेस होने वाले हो, ठीक है, या आप ऑलरेडी हो चुके हो, या इस पर्सन की नजर है, क्योंकि इस पर्सन के पास मनी का प्रॉब्लम है, या टू ऑफ वॉन्ड्स, तो आप जिस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, उन चीजों पे इस पर्सन की नजर है कि आपका गोल क्या है लाइफ में, आप क्या करने आए हो, आप किस चीज पर फोकस्ड हो, आप किस चीज पर इतना ज्यादा काम कर रहे हो, कहाँ बिजी हो, क्या करो। ये पर्सन हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहा हो, ठीक है, ये चीजें भी हो सकती है यहाँ पर, या ये पर्सन कोई ऑफर लेके आ सकता है, या जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आपको बांधना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद बंधा हुआ फील कर रहा है, तो ये चाहता है कि आपको भी बांध दिया जाए। या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान चाहता है कि आप दुख में चले जाओ, आपको बांध दिया जाए, आपको फिर से लॉक कर दिया जाए, लॉकअप करना चाहते हैं ये लोग आपको, ये इनको आपकी फ्रीडम से बहुत प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है, ये सबमिशन, ये आपको कैद करके रखना चाहते हैं, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा रिवेंज की भावना में है, बहुत ज्यादा। बट यहाँ पर देखिए विक्ट्री, चैरियट, बट आप एक पावरफुल पर्सन हो, या अगर आप मस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो, कोई मैटर नहीं करता है, बट आप बहुत ज्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो गाइस, ठीक है, चैरियट की एनर्जी में, मतलब विक्ट्री की एनर्जी में हो, आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुके हो, आपकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, या फिर ये प्रोसेस ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा है और बहुत जल्द इसके रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन जो भी आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है ना, ये उसके अकॉर्डिंग कर रहा है जो ये आपका पुराना वर्जन जो जानता है, ठीक है, इसको लगता है कि ऐसा करने से आप फिर से बेवकूफ बन जाओगे, या आपको फिर से फंसाया जा सकता है, या ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी जा सकती है। बट इस पर्सन को ये नहीं पता है कि आप कितने ज्यादा साइकिक हो, ठीक है, आपकी साइकिक पावर्स कितनी है, और आप कितनी आसानी से इस पर्सन को हरा सकते हो, ये इस पर्सन को नहीं पता है। बट ये पर्सन फिर भी रिस्क ले रहा है, ये आपके खिलाफ ये जो भी स्कीम चला रहा है ना, ये इसका रिस्क लेने का
ये जो रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है ना, ये इस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, अब आप विक्ट्री की एनर्जी में हो, अब आपने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया है, अब आप टेम्पटेशंस में नहीं आते हो, गुस्से में नहीं आते हो, तो ये चीजों पर आपने काम कर लिया है ऑलरेडी। तो इसलिए इस पर्सन का दाल गलने वाली नहीं है, मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पर। ये पर्सन अपने इरादे में कामयाब नहीं होगा, या डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ पास्ट में आपका अच्छा कनेक्शन था, या ये कोई मदर फिगर हो सकती है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ पीपल की भी एनर्जी हो सकती है, या ये किसी के केस में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट बहुत कम केसेस में, क्योंकि मेन जो मैसेज है वो है फैमिली टर्म्स का, ठीक है। तो कोई फैमिली टर्म्स में ही कोई ऐसा पर्सन है जो आपके आसपास है, बहुत करीब ही रहा हो आपके, वो कौन है आप बेहतर जानते हो। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जी भी आई है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर में भी बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, ठीक है। या थर्ड पार्टी की नजर है, या ये जो भी हेटर्स हैं उनकी नजर है आपकी मनी के ऊपर, कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी निजी जीवन में, प्राइवेट लाइफ आपकी कैसी है, ये सब चीजें। या देखिए स्टॉक कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपकी लाइफ में टावर चाहते हैं, ठीक है। ये हर हाल में आपकी लाइफ में टावर चाहते हैं गाइस, मैं आपको वार्निंग दे दूं, क्योंकि यहाँ पर टावर का और ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कोई चालबाजी आपके पीठ पीछे चल रही है, स्कीम चल रही है, बट आपकी लाइफ में उसके साथ साथ नई शुरुआत भी होने वाली है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि इसके साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है आपकी जिंदगी में, लेकिन आपको सावधान रहना है, इन लोगों के टेम्पटेशंस में, इन लोगों की स्कीम में आपको आना नहीं है। यहाँ पर आपको अपने माइंड का यूज करना है, क्योंकि ये पर्सन अगेन मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ ऑफर लेके आ सकता है, या कोई अपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कीम चल रही है, या यहाँ पर मल्टीपल पीपल भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, सबका अलग अलग यहाँ पर, या इस पर्सन के साथ आपका चैप्टर एंड होने वाला है, इट्स अ डेड एंड, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका जो भी स्कीम है ना इस पर्सन की, वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप या देखिए मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे रोका जा रहा है बोलने से, बट आई एम रियली रियली श्योर कि ये जो भी पर्सन है इसके साथ आपका अकाउंट जो है वो फिनिश होने वाला है, या इट्स डन। क्योंकि ये पर्सन जो सोच रहा है ना वो होने वाला नहीं है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसको जो लगता है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस पर्सन की हर चालबाजी से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात तो अच्छी है यहाँ पर कि इस पर्सन की चलने वाली नहीं है, चाहे ये कितनी कोशिशें कर ले, उल्टा आपकी लाइफ से निकल जाएगा ये पर्सन, जो भी ये करेगा ना उसकी वजह से ये निकल जाएगा, चाहे ये टावर मूवमेंट आए, बट ये टावर मूवमेंट इस पर्सन की लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में ये टावर मूवमेंट आएगा जब ये आपको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इनका जो है हारने का समय आ चुका है। बहुत समय से ये लोग आपको बहुत ज्यादा टारगेट किए, बहुत ज्यादा आपको यू नो फंसाने की कोशिश करी, बट हर बार वो चीज काम नहीं करती है जो ये बहुत समय से करते आए हैं। कभी ना कभी समय बदलता है, भाग्य बदलता है, और इस वक्त आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कर्मा इस पर्सन के साथ क्लियर हो चुका है। तो अब ये जो डेथ हो रही है ये होनी जरूरी है, क्योंकि अब ये अति हो चुकी है इस पर्सन की, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हो चुका है इस पर्सन का, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि इतना ज्यादा ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, इसलिए ये पर्सन की लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। अगेन नंबर 5 की एनर्जी है, 32, या फिर ये आपकी एज हो सकती है, या ये नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन हार मानने वाला है, लिटरली आने वाले समय में ये पर्सन माथा पटकेगा, अपना माथा पकड़ के बैठेगा कि मैंने क्यों ये सब चीजें करी, आज नहीं करता या नहीं करती तो ये नौबत नहीं आती, ऐसा कुछ होने वाला है। मे बी ये पर्सन होमलेस होने वाला है, कर्जे में जाने वाला है, या कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस पर्सन को आ सकती है, इस पर्सन की जॉब जा सकती है, अगर ये कोई जॉब पर है तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है गाइस, ठीक है। या ये कोई कपल हो सकते हैं, अगेन कंफर्मेशन है, ये कोई कपल हो सकता है, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा कार्मिक है आप लोगों के लिए, या ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है, या मल्टीपल पीपल हो सकता है, ठीक है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, ये भी चीजें हो सकती है। या ये पर्सन बहुत ज्यादा गरीबी में जाने वाला है, पोवर्टी, ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत इस पर्सन को होने वाली आने वाले समय में, क्योंकि इसने आपको फाइनेंशियली टारगेट करने की कोशिश करी। या कोई मैच्योर पर्सन भी है जो इसमें शामिल है, ठीक है। या फिर ये जो मैच्योर पर्सन है ये वही हो सकता है जिसने आपके ऊपर ये स्पेल वर्क वगैरह किए, ठीक है, ये चीजें भी हो सकती है, जिसके पास ये लोग गए थे आपके खिलाफ चीजें करवाने, बट वो जो चीजें वो बैकफायर हो रही है, वो जो डेथ मैजिक था, या कोई मारण क्रिया वगैरह कुछ करवाई गई थी अगर, तो वो बैकफायर हो चुकी है, ठीक है। ये भी एक अच्छा मैसेज है यहाँ पर। या और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स,
और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए? या हाउस, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है गाइस, आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव आ सकता है जिसका बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, अपने खुद के घर बनने का या कहीं और शिफ्ट होने का। तो डेफिनेटली ये एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है। या इस घर को लेकर के कोई लड़ाई हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी पेपर्स को लेकर के, या आपकी खुद की कोई अपनी प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई ना कोई केस वगैरह कुछ चल रहा है, तो उसमें आपकी विक्ट्री हो सकती है गाइस, ठीक है। या ऑक्यूपेशन, ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, ये मे बी ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्क रिलेटेड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अगर आप बिजनेस करते हो या ऐसा कोई काम अगर आपका है तो डेफिनेटली आपके वर्क को भी टारगेट किया जा रहा है, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है बिजनेस प्रॉपर्टी उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, बट इस पर्सन के हाथ में कुछ नहीं आएगा, नथिंग। ये एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पर कि इस पर्सन ने कोशिश बहुत करी है बट हाथ कुछ नहीं आना है, क्योंकि जो आपका है, जो आपके भाग्य में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। ये आपका भाग्य है जो इस वक्त आपके फेवर में काम कर रहा है, ठीक है। या कोई मैच्योर वुमेन भी है, ठीक है, तो ये कोई 3 से 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ से एक पूरी की पूरी डेक गिर चुकी है गाइस। या यहाँ पर एक मैसेज है कि या मनी आ रहा है आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड इनकम, या फिर कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको आ सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट आ सकता है, किसी का कॉल मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है, मे बी मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अगर कोई फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो उसके बारे में कोई न्यूज आ सकती है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकती है जहां पर ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो फंस जाएंगे, ठीक है। या कोई कोई फंस रहा है, जाल में फंस रहा है, कोई अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहा है, ऐसी एनर्जी है। या ये पर्सन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया आपके खिलाफ और अब ये बहुत पछताने वाला है ये पर्सन, क्यों मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। या प्रिविलेज्ड लेडी, ये कोई लालची औरत है इस ग्रुप में जो बहुत ज्यादा पैसा 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 ऐसे करती है, ठीक है। या डेफिनेटली ये देखिए फैमिली रूम, ये लोग फैमिली में भी हो सकते हैं, काफी लोगों के मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, जॉइंट फैमिलीज अगर है तो उसी फैमिली में ये लोग हैं। अगेन नंबर देखिए 12 एंड 21, तो ये यूं ही नहीं है गाइस, ये किसी कारण से है, ये मिरर नंबर्स आए हैं यहाँ पर, तो ये डेफिनेटली ये जो लेडी है बहुत जल्द इसकी लाइफ में कोई कंसर्न आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है इसकी जिंदगी में, ठीक है। किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। किसी को कोई बैड हेल्थ इश्यूज हैं तो ये उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज आने वाली है यहाँ पर आपकी लाइफ में, लेकिन ग्रेट फॉर्चून आ रहा है, ये एक अगेन कंफर्मेशन आया है कि आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आ रहा है और इन लोगों की जिंदगी में, या देखिए सडन वेल्थ गाइस, अगेन नंबर 11, तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। नंबर 777 की एनर्जी है, आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन या कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है। या लवर्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो मल्टीपल ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी जिंदगी में, ठीक है। आपकी लाइफ में प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। या फिर अगर आप सेपरेट हो गए थे अपने पार्टनर से तो आपका यूनियन हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जो चोर है, जो थीफ हैं, इनकी चोरी पकड़ी जाने वाली है। या डेफिनेटली गाइज आप इनको एक्सपोज कर रहे हो, या आप इनको एक्सपोज कर रहे हो गाइस, जिसकी वजह से इन लोगों की लाइफ में टावर आने वाला है, इन लोगों की लाइफ में टावर आने वाला है क्योंकि आपने इन लोगों को एक्सपोज करा है, ठीक है। आप इनकी हालत खराब करने वाले हो गाइस, ठीक है। इनकी लाइफ में टावर आ रहा है डेफिनेटली, ये जो 2 से 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, ठीक है, ये लोगों की आ, या ये लाइट में आ रहा है गाइस, जो भी इन्होंने आपके पीठ पीछे किया है ना, या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। या आप अपनी जगह बदल सकते हो जहां भी आप रहते हो, या कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। या आपके वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे यहाँ पर जो सामने आने वाली है, ठीक है। इन लोगों की वजह से अगर इन्होंने आपका कोई चुराया है, आपके हक की कोई चीज चुराई है, तो वो चीजें लाइट में आने वाली है, ठीक है। और आप सोचोगे भी कि अरे ये तो मैंने पहले ही सोचा था, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर कि आप ऑलरेडी किसी चीज के बारे में जानते हो या आपको अंदाजा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट आपको अंदाजा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट आपने शायद इतना सीरियसली उस चीज को नहीं लिया होगा जितना सीरियसली यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ओके, और भी देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड्स, या आपको असिस्टेंट किया जा रहा है, ठीक है। आपको स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, वो गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस आ रहा है यहाँ पर, साइंस एंड सिक्रोनिसिटीज, या मैंने बोला ना ये जो चीजें, ये जो नंबर आ रहे हैं ना, मिरर नंबर्स वगैरह, ये एवं ही नहीं है गाइस, ठीक है। ये कोई कारण से आ रहे हैं। सिंक्रोनिसिटीज जो आपको दिख रही है एक संकेत है, ठीक है, कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इन घटिया लोगों से, ठीक है। ये जो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, इनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये मैसेज है आपके लिए बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो आप तो प्रोटेक्टेड हो गाइस, ये अगेन कंफर्म हो चुका है। ये जो भी इन्होंने डेथ मैजिक किया है या गलत चीजें करी है आपके खिलाफ, जो चीजें, उनका डेड एंड आ चुका है, इट्स अ डेड एंड,
ओके, इनकी कोई भी तरकीब अब काम नहीं करने वाली है। या और भी देख लेते हैं। या टाइम आउट, इन लोगों का टाइम आउट हो चुका है गाइस, ठीक है, इन लोगों का टाइम आउट हो चुका है। इट्स अ डेड एंड, क्योंकि आपने इनसे कट ऑफ कर लिया, आप डिस्टेंस हो चुके हो इन लोगों से, ठीक है। रिट्रीट, ब्लॉक्ड, इमोशनल और साइकिक डिस्टेंस, ठीक है। या इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस, तो आप इस पर्सन से डिस्टेंस पर हो। ओके, यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हो अपनी एनर्जी से। ये वही पर्सन है, बिल्कुल आप सही जानते हो इस पर्सन के बारे में। आप ये टेम्पटेशन लेकर आ सकता है, बट आपको इस पर्सन की टेम्पटेशन में नहीं आना है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप इसकी टेम्पटेशन में नहीं आ रहे हो, लेकिन ये खुद पर्सन जो है वो डेविल को फॉलो करता है, ठीक है। ये खुद लालची इंसान है, ठीक है। ये देखिए डिसेप्शन, ये जो पर्सन असल में है वो दिखाता नहीं है लोगों को, इसने मास्क लगा रखा है, ठीक है। मेक वाइज चॉइस, तो आपको बोला जा रहा है आपको इस पर्सन से लेकर के बहुत सतर्क रहना है इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको लगता है आप पहले की तरह डम हो, लेकिन आप हो नहीं, आप स्मार्ट हो चुके हो, आप चेंज हो चुके हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और इस पर्सन के साथ आपका जो भी लेन देन था वो भी खत्म हो चुका है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप, अगर ये आपको टेम्पटेशन देता है तो आप मान जाओगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इस पर्सन की बहुत अच्छे से जानते हो इसका किरदार कैसा है। ओके, यहाँ पर आ रहा है रिन्यूअल, तो आपकी लाइफ में रिन्यूअल आ रहा है, स्पार्क आ रहा है, न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। देखिए न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट, रिजुविनेशन, हीलिंग आफ्टर क्राइसिस एंड सैक्रल चक्रा। तो यहाँ पर ये भी आ रहा है कि कोई टावर मूवमेंट भी आ सकता है, या ऑलरेडी किसी टावर मूवमेंट से आप डील कर रहे हो, जहां पर आपकी लाइफ में काफी सारा आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं किसी से, लेकिन उसके बाद जो है एकदम शांति हो जाएगी आपके जीवन में। बिल्कुल आप इन सारे बेकदरे लोगों से आप दूर हो जाओगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। या लव, ये लव रिलेटेड भी हो सकता है, किसी का अफेयर भी सामने आ सकता है, ठीक है, ये भी एनर्जी है। या फिर जो पर्सन पास्ट में आपको लेकर के बहुत ज्यादा कोल्ड था, ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज्यादा कोल्ड, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता था, फीलिंग्स को दबा कर रखता था, या आपको चीट कर रहा था पास्ट में, वो पर्सन अब आपको लेकर के अनकंडीशनल लव फील करता है, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, तो वो पर्सन को आपसे फिर से प्यार हो गया है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। या ये देखिए अट्रैक्ट, क्योंकि वो पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, उस पर्सन को पता है कि जो पैशन वो आपके लिए फील करते हैं, जो म्यूचुअल फीलिंग्स आपके लिए है, वो कहीं और नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये फीलिंग ड्रॉन टू समवन की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी का यूनियन है, ठीक है, या फिर से स्टार्ट होगा जो भी एंड हो चुका है, ठीक है। ये किसी के लव लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर। सोल ग्रोथ, क्लियरिंग, न्यू इंटेंशंस, या तो पास्ट की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, जो भी दुख आपने देखे हैं, जो सफरिंग देखी है, उससे आप डेफिनेटली बाहर आ रहे हो गाइस, ठीक है। क्योंकि देखिए आज मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है, मैं फील कर पा रही हूँ कि काफी ज्यादा प्रेशर है। तो ये प्रेशर शायद मे बी आप फील कर रहे हो, मे बी आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जो मैं कैच कर पा रही हूँ, ठीक है, कि आप जो कहना चाहते हो मन में दबा के बैठे हो। आप सोच रहे हो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, किसी से बात करने का मन है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो थोड़े समय तक आप पेशेंस रखिए, ठहर के रहिए, क्योंकि कई सारे जवाब ऐसे हैं जो आपको वैसे भी आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। और काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिवाइन की तरफ से आपको वैसे भी मिल जाएगी। तो थोड़े शांत दिमाग से ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। अपने आप को शांत रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए, यही अभी आपके लिए एनर्जी आ रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि जो भी ये लोग कर रहे हैं ना वो काम नहीं करने वाला है बेसिकली, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो लर्निंग्स और लेसन आपने अभी तक लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ में डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि बह जाना है भावनाओं में, ऐसा नहीं है। सख्त रहिए थोड़ा, क्योंकि आप दिल से बहुत साफ हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हर किसी इंसान को एंटरटेन करें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपकी अपनी बाउंड्रीज हैं, क्योंकि आप स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी है, इमोशनल भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाएंगे कि किस पर्सन ने क्या किया है, कैसा किया है आपके साथ, ठीक है। तो ये चीजों को आपको याद रखना है, और ये सब चीजों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजंस लाइफ में लेने हैं, क्योंकि ऐसा कोई डिसीजन लेने की बारी आ सकती है, ऐसा कुछ आपके सडन आसपास ऐसा कोई इवेंट बन सकता है कि आपको कोई डिसीजन तुरंत लेना पड़े, लेकिन सोच समझ के लेना है, ठीक है। अपने डिसर्नमेंट को यूज करके लेना है, अपने अंदर की विजडम का यूज करके लेना है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।